हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य अलंकरण पुरस्कार। जैसा कि आप सबको पता है 1 नवंबर यानी कि कल राज्य स्थापना दिवस था। यानी कि इस दिन क्या किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में प्राइज़ दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं किस प्राइज़ को किसको दिया गया है इसको हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइज़ है वो किसको दिया गया है और इसे कौन सा विभाग जो है वो देता है। बिकॉज लास्ट जो 2019 वाला पीएससी था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिनी माता सम्मान है ये किसे दिया गया है, इस ये क्वेश्चन आया था। तो यानी कि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो एंड होते होते आप लोगों को सारे जो प्राइज़ है किसको मिला है ये आप लोगों को याद हो जाए। कुछ ट्रिक्स हम इसका डिस्कस करेंगे यहाँ पे और इसके बाद मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू वीडियोस भी अपलोड करूँगी, एमसीक्यू का वीडियो, जिससे कि आप लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप लोगों को ये जो प्राइज़ है किसको मिला है ये आप लोगों को याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ये किसे मिला है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो बिंजवार जनजाति के थे, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन्होंने सोना खान विद्रोह का लीडरशिप निभाया था। इन्होंने ये उसके नेता थे। तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, ये किसको मिला है, रूपराव नेताम। ठीक है, रूपराव नेताम। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि नेता, ठीक है, नाम में ही नेता है। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि वीर नारायण सिंह क्या थे, कि लीडर थे किसके, सोना खान विद्रोह के। तो वैसे भी ये बिंजवार जनजाति यानी कि इनको जनजाति से रिलेटेड जो फील्ड है उसके लिए ये अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर देखिए, यति यतनलाल सम्मान। अब आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा कि इन्हें क्या कहते हैं, अहिंसा का अग्रदूत। अब देखिए, जब भी आप अहिंसा वर्ड सुनते हैं तो अहिंसा वर्ड सुनने से आप लोगों को किसका याद आता होगा, सबसे पहले गांधी जी का याद आता होगा। तो गांधी जी कहते थे कि सत्य और अहिंसा के राह पर चलना है, आगे बढ़ना है। तो बढ़ते कदम कि हमें आगे बढ़ना है विथआउट हिंसा, ठीक है, विथआउट वायलेंस हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए, गुंडाधुर सम्मान। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गुंडाधुर सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। तो जब भी आप स्पोर्ट्स का करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको हमेशा ये आकर्षी कश्यप जो यहाँ छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनका नाम आप लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता होगा। तो जब भी स्पोर्ट्स का नाम आए तो आप किसका नाम लेंगे, आकर्षी कश्यप। ठीक है, लास्ट ईयर भी इनका नाम काफ़ी करंट अफेयर में आया था। तो ये चीज़ आप लोगों को वैसे भी याद आ जाएगी। गुंडाधुर सम्मान किसके लिए दिया जाता है, खेल के लिए दिया जाता है। और जैसे ही खेल का नाम आपके दिमाग में आएगा तो यहाँ पे आकर्षी कश्यप। उसके बाद देखिए, फोर्थ है मिनी माता सम्मान। ठीक है, मिनी माता कौन थी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी और इनका जो फील्ड है क्या है, वुमन एम्पावरमेंट। ठीक है, महिला उत्थान। अब उसके बाद देखिए, इसको किसको मिला है, शहाना कुरैशी। ठीक है, शहाना वर्ड से आपको क्या आता है, सराहना। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वुमन को क्या कर रहे हैं, हम एम्पावर कर रहे हैं, सराहना दे रहे हैं। तो वैसे करके आप इसको रिलेट करके याद रखो, शहाना मतलब कि ये क्या है, सराहना, वुमन एम्पावरमेंट। उसके बाद देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसको किसको दिया गया है, बैजनाथ चंद्राकर। बैजनाथ चंद्राकर को आप कैसे याद रखोगे, कि ऐसे याद रख सकते हो, ठाकुर प्यारेलाल क्या है, ठाकुर प्यारेलाल से आपको क्या याद आता होगा, बीएनसी मिल स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है बीएनसी मिल स्ट्राइक। तो बी से ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ, बीएनसी मिल। तो ऐसा करके आप लोगों को इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए, हाजी हसन अली सम्मान। इसको दिया जाता है उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा से रिलेटेड है। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे, हाजी हसन, उसके बाद हनीफ। ठीक है, ह से तीनों आ रहा है, हाजी हसन हनीफ। तो इस तरह से आपको तीनों एक लाइन में ऐसे करके याद रखना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है 7वें नंबर पे महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। इसको किसके लिए दिया जाता है, तीरंदाजी के लिए, मतलब कि इसको आर्चरी के लिए दिया जाता है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि तीर का जो काम होता है, आर्चरी धनुष, इसका काम क्या होता है, किसी को मारने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसको मिला है, ये मरकाम, इनके सरनेम में मरकाम है, यानी कि इसको किसके लिए यूज किया जाता है, मारने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे करके आप रिलेट करके इसको भी आप याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, रविशंकर शुक्ला। तो इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर फॉर रविशंकर, आर फॉर रविंद्र। तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। अदरवाइज शंकर है इनके नाम में और इनके भी नाम में देखिए रविंद्र। ठीक है, राम जैसा इनका नाम है। तो ऐसे करके आप इसको याद रखना है कि ये है रविंद्र और रविशंकर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सुंदरलाल शर्मा।
ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे कि सुंदरलाल शर्मा, इसमें आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जीवन साथी, ठीक है, जीवन साथी चुनने जाते हैं तो क्या होना चाहिए, उसको सुंदर भी होना चाहिए, सुशील भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए किसको मिला है, सुशील त्रिवेदी, जीवन नाथ मिश्र। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, सुंदर, सुशील, ठीक है, जीवन। तो ये दोनों आप लोगों को याद रहेगा कि सुंदर भी होना चाहिए, सुशील भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, राजा चक्रधर सम्मान। चक्रधर सम्मान ये किसके लिए दिया जाता है, संगीत एवं कला, ठीक है, संगीत एवं कला। तो ये देखिए ये आर्ट से रिलेटेड है। अब उसके बाद देखिए चक्रधर, चक्रधर से आपको क्या याद आएगा कि मतलब कुछ देवी जैसा, कि मतलब चक्र कौन होता है, भगवान लोग ही तो यहाँ पे क्या है, चक्र घुमाते हैं। अब उसके बाद आप ऐसे सोच सकते हैं कि भारत माता को भी हम क्या कहते हैं, माता का दर्जा देते हैं। तो ये हो गया भारतीय बंधु, ठीक है, भारतीय वर्ड जैसे ही आएगा आप लोग ऐसा समझना है कि ये क्या है, भारतीय, ठीक है, भारत माता को हम यहाँ पे भारतीय बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए दाऊ मंदराजी लोक कला, ठीक है, दाऊ मंदराजी आप लोग को पता ही होगा कि ये इन्हें हम नाचा का भीष्म पितामह कहते हैं। तो अब देखिए इनको हम दाऊ वर्ड यूज़ कर रहे हैं इनके लिए, यानी कि हम इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आपको इसी चीज़ से क्या है, इसको याद रखना है कि ये किसको मिला है। तो देखिए यहाँ पे शिव कुमार दीपक, ठीक है, दीपक वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब कि इनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, पहले इनकी आरती उतारेंगे, दीपक का यूज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए रूप साय सलाम, ठीक है, यानी कि हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो बिना इनको ग्रीट किए हम आगे नहीं जा सकते, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, दीपक और उसके बाद यहाँ पे आ गया सलाम। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा कि इनको दाऊ मंदराजी, इनको भीष्म पिता कहते हैं, माँ कहते हैं नाचा का। तो ऐसे करके आप याद रखना, दाऊ वर्ड है यहाँ पे, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे करके रिलेट करके आप इसको याद रख लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 12th नंबर में है खूबचंद बघेल सम्मान। तो जब भी खूबचंद बघेल जी का नाम आता है तो इसको हम किससे रिलेट करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से। जैसा कि मैं जब आप लोगों को लिटरेचर पढ़ा रही थी, साहित्यकार, तब भी मैंने कहा था कि खूबचंद बघेल जी का नाम जहाँ जहाँ भी आएगा तो उसको हम सीएम से रिलेट करके याद करेंगे। तो इसको ये जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है अनेश्वर वर्मा। तो ये अनेश्वर जो ये नाम है, इससे आप लोगों को क्या समझ आता है कि ये जो अनेश्वर नाम है तो इससे हमें ईश्वर, तो हमारे जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, ईश्वर। और जो किसी राज्य के कर्ता धर्ता होते हैं, मतलब किसके पास अथॉरिटी होती है, वो होती है मुख्यमंत्री के पास। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, जहाँ पे भी ये ईश्वर, अनेश्वर ऐसा करके ये नाम आ रहा है, इनका नाम आ रहा है, तो आप ऐसे याद करेंगे कि ये यहाँ पे बघेल, ठीक है। अब ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट महाराजा अग्रसेन सम्मान, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सिटीज़ में अग्रसेन भवन, अग्रसेन चौक ऐसा होता है। तो अग्रसेन जी ये जो महाराज हैं, इनको अभी महाराजा, हम इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इनको इंपॉर्टेंस देते हैं, हम इनको क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये राम जी के अवतार हैं। ये एक्चुअल में नहीं, ये सिर्फ हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम इतना हर एक सिटीज़ में ये अग्रसेन भवन, अग्रसेन चौक क्यों होता है, क्योंकि इनको हम राम जी का अवतार मानते हैं। एक्चुअल में नहीं मानते हैं, इसको सिर्फ हम याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका देखिए जो किसको मिला है, राम अवतार अग्रवाल, ठीक है, राम अवतार अग्रवाल। तो ऐसे करके आप इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 14th नंबर चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है। इसके लिए भी आपको कैसे सोचना है कि चंदूलाल, ये जो नाम है इनका, इसको देख करके क्या लग रहा है कि चंदू क्या है, जनरली निकनेम होता है, बहुत सारे लोगों का निकनेम होता है चंदू। उसके बाद चंदू है, लाल भी है, तो यानी कि इससे क्या है, कोई बहुत ज़्यादा लाडला इंसान है, उसका बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस पर क्या है, बहुत ममता से इनको पाल करके बड़ा किया गया। वैसे सबको बहुत ममता मिला है, बट ऐसा है कि यहाँ पे हम याद करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ममता ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। अब उसके बाद कोई भी ममता, बालवीर, मतलब कि वीर बच्चे हैं लेकिन इनको बहुत अच्छे से एकदम ट्रीट किया जा रहा है कि ताकि ये वीर पुरुष बने। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि ब्रह्मवीर इनको बनना है। अभी बच्चे हैं, इनका केयर कर रहे हैं, लेकिन इनको एक दिन वीर बनना है। तो ऐसे करके इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 15th नंबर धनवंतरी, ठीक है। अब यहाँ पे धन की बात की गई है, यानी कि अब इसको आपको धन से रिलेट करना है जिसको ये मिला है। उसके बाद देखिए गौतम चंद जैन, ये जो अवार्ड है इसको मिला है गौतम चंद जैन। तो ये पूरे लिस्ट में जैन सिर्फ यही है, और जैन लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, जैन आ गया मतलब कि धन। तो ऐसे करके आप इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 16th नंबर श्रीमती बिलासाबाई सम्मान। तो ये फिशरीज के लिए दिया जाता है। ये किसको दिया गया है, गौरव सलूजा। तो ये गौरव सलूजा, तो इसको आप कैसे याद रखोगे,
बिलासा बाई, जैसे ही आप ये नाम देखते हो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? बिलासा, दिलासा। किसी को आप दिलासा कब देते हो? जब किसी के साथ बुरा सलूक हुआ हो। तो ये जो सलूजा है उसको सलूक से ऐसा रिलेट करके, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, बुरा सलूक किया गया तो इनको दिलासा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 17th नंबर पे, ये भाषा से रिलेटेड है, संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा से रिलेटेड है, ये किसको दिया गया है? कुमुद कान्हे। तो इस ये नाम क्या है? बहुत डिफरेंट है, सबसे यूनिक है जितने भी नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, कुमुद कान्हे। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुमुद कान्हे ये नाम बहुत यूनिक है, और अगर इसको आपको समझना है इसका मीनिंग क्या है तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये काफ़ी यूनिक अच्छा नाम है, तो ऐसे करके आप इसको याद रखना। उसके बाद देखिए भंवर सिंह पोरते सम्मान। अब ये भंवर वर्ड से आपको रिलेट करना है इस शंभु शक्ति को। तो भंवर क्या है? आप लोगों को पता ही है भंवर क्या है। अगर उस भंवर से आपको बचकर निकलना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, यानी कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप शंभु शक्ति ऐसे करके याद रखो कि शक्ति होगी तभी इस भंवर से निकल पाएंगे। तो ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का नाम जैसे ही आता है तो आप लोगों को याद आता होगा कि इन्होंने जो प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र, इन्होंने ही प्रकाशित किया था। तो इनका ये जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? राजेंद्र धोड़पकर। तो धोड़पकर मतलब कि धोरे जैसा कुछ यहाँ पे नाम आ रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माधवराव सप्रे ने हिंद केसरी जो मराठी था उसको ट्रांसलेट किया था, और इससे काफ़ी हंगामा हुआ था कि इनको लिखित में क्षमा मतलब मांगने के लिए बोला जा रहा था, और इनको काफ़ी उस टाइम पे आप लोगों ने इसको छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इससे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि माधवराव सप्रे थे, उन्होंने अंग्रेजों के को पूरा परेशान कर दिया था, पूरा धो डाला था। तो इस तरह से इसको धोड़पकर ऐसे करके आपको इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 20th नंबर, महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान। ये किसको मिला है? तो इसको आप कैसे याद रखोगे? रामानुज अंबुज, ठीक है, रामानुज अंबुज। तो इससे आपको याद आ जाएगा अंबुजा सीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है, हरीश। हरीश यानी कि भगवान, भगवान जी को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो इसको ये जो सम्मान है यहाँ पे, राम जी का नाम है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सिंहदेव, देव मतलब ये क्या होता है? भगवान। तो इससे आपको देख रहे हैं यहाँ पे डबल डबल भगवान है, यानी पूरा यहाँ पे भगवान को ही हम इंडिकेट कर रहे हैं। हरीश तो यहाँ पे दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रिलेट करके याद रखना है। उसके बाद देखिए ठाकुर चेदीलाल, इनको हमें ऐसा ट्रीट करना है कि ये बहुत मतलब कि इनके नेचर के बारे में जो वर्ड है उससे हम रिलेट करेंगे कि ये किसको मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्मल एंड विनोद। निर्मल, इनका जो स्वभाव है बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। उसके बाद इनका जो विनोद, विनोद का मतलब क्या होता है? खुशी, हास्य टाइप का, ठीक है, ह्यूमर। तो ये बहुत मजाकिया भी हैं। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, निर्मल विनोद ऐसा नाम जब आएगा तो यहाँ पे हम किसको करेंगे? ठाकुर जो ये बैरिस्टर छेदीलाल है, तो इनको हम रिलेट करेंगे, ठीक है। ठाकुर छेदीलाल का जो नेचर, निर्मल विनोद, ये जो नाम है इसको हम इससे रिलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बिसाहू दास महंत पुरस्कार। ये 2 पेयर्स को मिला है, तो इन दोनों पेयर को हमें याद करना है। पहला नाम तो दोनों में ही सेम है, राजेश देवांगन, दूसरे में भी है राजेश देवांगन। उसके बाद जो सेकंड है, पहले में मधुसूदन, उसके बाद वीरेंद्र। तो राजेश और वीरेंद्र तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों भाई भाई जैसा नाम है, राजेश देवांगन, वीरेंद्र देवांगन, ठीक है, भाई भाई राजेश वीरेश। जैसे कि आप लोगों ने 5 स्टार कैट में देखा होगा ना, रमेश सुरेश, तो वही वाले यहाँ पे भी राजेश वीरेंद्र, ये दोनों क्या है? भाई भाई। उसके बाद यहाँ पे जो राजेश एंड मधुसूदन, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? अब यहाँ पे जो राजेश है, अब ये जो है बिसाहू दास महंत, महंत को आप ऐसा सोचोगे महल, ठीक है, महंत यानी महल, महल में कौन रहता है? राजा रहता है। तो राजेश, ठीक है, राजा, ऐसे करके आपको उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है मधुसूदन। तो मधुसूदन क्या है? जनरली कॉमनली किसी का नाम होता है, मतलब कि इसको जनरली आप देखेंगे तो ये बहुत सारे कई लोगों के क्लासमेट्स होंगे, किसी के भैया होंगे, तो ऐसा करके बहुत लोग होते हैं। तो ये देखिए, इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी का नाम मधुसूदन है तो वो दास, साहू, महन, 3 सरनेम यहाँ पर हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम मधु साहू है, तो ऐसे करके मैं रिलेट कर रही हूँ कि मधु साहू। तो ऐसे करके आप भी रिलेट कर सकते हैं। कोई अगर आपका फ्रेंड है मधुसूदन है, चाहे आपका फ्रेंड कोई किसी का नाम मधु है, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। मधु साहू, मधु महन, मधुदास, कोई ना कोई तो आप लोगों का फ्रेंड होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद देखिए लास्ट के 2 बचे हुए हैं, राज राजेश्वरी करुण माता
तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या सिमिलरिटी नज़र आएगी इसमें और इसमें, कि ये तीनों में ही क्या है, ड़ वर्ड जो ये अक्षर है इसका यूज़ किया गया है। करुण माता, उसके बाद देखिए यहाँ पे कृष्ण कुमार, तो कृष्ण में भी ड़ आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे मनहरण देवांगन, तो उसमें भी क्या आता है, ड़ आता है। तो ये ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी ये अक्षर दिख गया तो ऐसे करके ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंडित लखनलाल मिश्र, तो लखनलाल मिश्र और इसको जो मिला है वो है दिव्या शर्मा। तो उसको आप कैसे याद रख सकते हो कि दिव्या शर्मा क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है। कॉमन नाम और भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सबके लिए हमने कुछ अलग अलग ट्रिक सोचा है। तो ये दिव्या शर्मा, दिव्या भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, शर्मा भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये क्या होता है, लाखों लोगों का नाम होता है, लाखों करोड़ों लोगों का। तो ऐसे करके याद रख सकते हो लखनलाल। उसके बाद यहाँ पे दिव्या शर्मा क्या है, बहुत कॉमन नाम है, लाखों लोगों का नाम है, काफ़ी लोगों का नाम ये होता है। तो इस तरह से आप सारे जो मैं राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसको मैंने कोशिश की कि आप लोगों को इस वीडियो में याद हो जाए। इससे के बाद मैं इससे रिलेटेड एक MCQ वीडियो भी अपलोड करूँगी, जिससे कि ये पता चलेगा कि आप लोगों को ये चीज़ याद हुई है या नहीं हुई, या आप ये चीज़ जज कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आप सबको थैंक यू।